क्या है टॉपिक का नाम? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब कि जब हम कोई सामान बेचेंगे या हम कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जब भी हम किसी गुड्स की सप्लाई करेंगे या हम किसी सर्विसेज की सप्लाई करेंगे, सप्लाई का मतलब जैसे गुड्स को हम सेल करेंगे या सर्विसेज हम किसी को प्रोवाइड करेंगे, तब इस सप्लाई के ऊपर, सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस के ऊपर, इस सप्लाई के ऊपर एक टैक्स लगेगा, जिस टैक्स को हम क्या नाम देते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट, जिस टैक्स को हम किस वक्त लगाते हैं? इसको हम लगाते हैं जब हम किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। गुड्स की सप्लाई करने का मतलब सरल भाषा में गुड्स को बेचना, और सर्विसेज की सप्लाई करने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। गुड्स जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, एसी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, मशीनरी, है ना, कोई भी सामान, टेबल, चेयर, फैन, किसी भी सामान को जब हम बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे, तब उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा एट द टाइम ऑफ सेल और सप्लाई, जिस टैक्स का नाम क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिमिलरली, जब हम किसी भी व्यक्ति को, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल जिम की सर्विस होती है, रेस्टोरेंट एंड बार की सर्विस होती है ना, एजुकेशन सर्विस होती है, इंश्योरेंस की सर्विस होती है, कैब की सर्विस होती है, ट्रैवलिंग टूरिज्म में सर्विस होती है, टिकट बुकिंग की सर्विस होती है ना, या सलून की सर्विस होती है, ब्यूटी पार्लर में सर्विस होती है। तो एनी सर्विस व्हेन इट इज प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर बाय अ बिजनेस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो at the supply of service there will be a tax which is charged, that is called goods and service tax। ठीक, अब one thing to understand at this point is कि goods and service tax एक लॉ है, ये एक एक्ट है, and being a law or act which is applicable to the whole of India, इसको इस पॉइंट पर पूरा समझना at the level which you are studying accountancy or related to business matters, हम पूरा लॉ नहीं समझ सकते, एंड इट इज नॉट लॉजिकल कि हम पूरे लॉ के बारे में समझें। आप समझ भी नहीं पाओगे, बिकॉज आप जिस स्टेज पर हो वो स्टेज एक एलिमेंट्री लेवल है। हाँ, पर वी विल अंडरस्टैंड इन द क्लासेस टू कम कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज से क्या ट्रीटमेंट होगी अकाउंट्स के अंदर, यानी कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बस इतना सा विषय है हमारा जो हम समझेंगे। ठीक हुआ? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं टू मेक माय पॉइंट वेरी क्लियर टू यू। द एग्जांपल इज देयर इज अ मिस्टर ए हु सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी। ठीक, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे, तो मिस्टर ए कौन हुआ? सेलर, और मिस्टर बी कौन हुआ? बायर। ठीक, सो मिस्टर ए सेल गुड्स टू मिस्टर बी वर्थ रुपीज 10,000, जीएसटी एप्लीकेबल इज 10%। क्लियर है? इसका मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, सामान की वर्थ कितनी थी? सामान की वर्थ मींस सामान की सेल प्राइस कितनी थी? 10,000, और जो जीएसटी चार्ज करना है, टैक्स लगाना है, वो है 10%। ये जो 10% होता है, ये किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? ये सेल प्राइस के ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक, तो इसका मतलब जब मिस्टर ए मिस्टर बी को सामान बेचेंगे तो वो क्या करेंगे? वो एक बिल बनाएंगे। ठीक, वो एक सेल्स का बिल बनाएंगे और बिल बना के मिस्टर बी को देंगे। उस बिल में वो लिखेंगे सेल प्राइस इज 10,000, है ना। वो बोलेंगे मिस्टर बी को कि जो सामान आप मुझसे खरीद रहे हो उसकी सेलिंग प्राइस कितना है? 10,000। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि जब आप कोई सामान को बेचते हो
तो उसके ऊपर आपने टैक्स लगाना है। इसका मतलब आप उसके ऊपर एक टैक्स लगाओगे, टैक्स चार्ज करोगे। क्या करोगे? टैक्स चार्ज करोगे या टैक्स लेवी करोगे। टैक्स कितना चार्ज करना है? 10%। अब ये 10% किसके ऊपर चार्ज करना है? 10% चार्ज करते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर। इसका मतलब 10,000 की सेल प्राइस के ऊपर अगर आपने 10% का जीएसटी चार्ज किया तो टैक्स कितना हुआ? 1,000 रुपीज। और नेट फाइनल अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट है वो है 11,000, जो मिस्टर बी मिस्टर ए को पे करेंगे एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। क्लियर हुआ? अब मिस्टर ए, जब मिस्टर ए मिस्टर बी से पैसे रिसीव करेंगे, सबसे पहले मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया? सामान सेल किया। सेल किया 10,000 रुपीज प्लस 1,000 रुपीज। 10,000 इज द सेल प्राइस, 1,000 इज द टैक्स, तो टोटल अमाउंट 11,000 रुपए मिस्टर बी विल पे टू मिस्टर ए। ऐसा ही होगा। अब मिस्टर ए के पास 11,000 रुपए रिसीव हो जाएंगे मिस्टर बी से, लेकिन इसमें से मिस्टर ए 10,000 रुपीज तो अपने पास रखेंगे, बिकॉज ये तो सेल प्रोसीड है। ये क्या है? सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड जो होती है, जो सामान बेचने के बाद पैसा रिसीव होता है, वो पैसे पे तो हक किसका होगा? सेलर का, बिजनेसमैन का। ठीक, तो एज अ सेलर मिस्टर ए उस 11,000 रुपए में से 10,000 तो अपने पास रख लेंगे, और जो 1,000 रुपए का टैक्स जीएसटी उन्होंने मिस्टर बी से इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, इस टैक्स को वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करके आएंगे। तो मिस्टर ए 11,000 रुपए रिसीव करेंगे मिस्टर बी से, जिसमें से 10,000 रुपए तो वो अपने पास रख लेंगे, बिकॉज उन्होंने सामान बेचा है 10,000 का, वो तो उनका पैसा हो गया। लेकिन जो 1,000 रुपए उन्होंने टैक्स के नाम से कलेक्ट किया मिस्टर बी से, वो टैक्स मिस्टर ए का नहीं है, वो टैक्स मिस्टर ए ने किसको डिपॉजिट करके आना है? गवर्नमेंट को। तो मिस्टर ए इज ओनली अ कलेक्टर। मिस्टर ए इज ओनली अ कलेक्टर ऑफ टैक्स, यानी कि मिस्टर ए के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दे दी कि भैया जब भी आप किसी को सामान बेचोगे या किसी को सर्विस प्रोवाइड करोगे तो उस पर 10% का टैक्स लगा देना, और जो वो 10% का टैक्स होगा वो आप बायर से कलेक्ट करके मेरे ट्रेजरी में, मेरे डिपार्टमेंट के पास, सरकार के पास वो टैक्स जमा करवा देना। तो मिस्टर ए का रोल बहुत डिफाइंड है। क्लियर हुआ? मिस्टर बी की दो सिचुएशंस हो सकती हैं, यानी कि मिस्टर बी कैन बी एन एंड कंज्यूमर और मिस्टर बी कैन बी एन इंटरमीडियरी। अब यह बात आपको समझना जरूरी है कि कौन होता है एक एंड कंज्यूमर और कौन होता है इंटरमीडियरी। एंड कंज्यूमर का मतलब है, जैसे कि मैं एक कंप्यूटर शॉप पे गया और मैंने उस कंप्यूटर शॉप वाले को बोला कि मुझे एक लैपटॉप दे दो, तो उन्होंने क्या किया? मुझे 10,000 का लैपटॉप दे दिया, जिसके ऊपर उन्होंने मेरे से 1,000 रुपए टैक्स चार्ज कर लिया। सो एज अ कंज्यूमर मेरे लिए वो लैपटॉप या मेरे लिए वो कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है? मेरे लिए वो कंप्यूटर की कॉस्ट है 11,000। ऐसा क्यों? बिकॉज 10,000 का कंप्यूटर के ऊपर जो टैक्स लगा वो टैक्स मेरी जेब से गया, वो मैंने सरकार को अपनी जेब से निकाल के पैसे दिए। सो मेरे लिए वो कंप्यूटर 10,000 का नहीं है, मेरे लिए वो कंप्यूटर 11,000 रुपए का, बिकॉज आई एम दी फाइनल बायर, फाइनल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर। मैं तो उस कंप्यूटर को यूज करूंगा, मैं उस कंप्यूटर को बेचूंगा नहीं। मैं उस कंप्यूटर को यूज करने के बाद किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करने वाला। आई एम द कंज्यूमर दैट इज गोइंग टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? बट व्हाट इफ आई एम एन इंटरमीडियरी? अगर मैं एक इंटरमीडियरी हूं तो क्या होता है, इसको समझने के लिए अभी फिलहाल हम यहां पर स्टॉप करते हैं और जितना अभी हमने सीखा उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। उस टैक्स को कौन लगाता है? सरकार लगाती है, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू चार्ज और लेवी टैक्स।
किसके ऊपर टैक्स लगाना है? जब भी आप कोई सामान सेल करोगे या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ठीक, या तो मैं सेलर ऑफ गुड्स होऊंगा या मैं प्रोवाइडर ऑफ सर्विस होऊंगा। तो इन एनी वे whenever I am supplying the goods or services, I am bound to charge tax on the bill value। ठीक, टैक्स कौन चार्ज करता है? टैक्स चार्ज करता है सेलर। टैक्स कौन चार्ज करता है? सेलर। तो सेलर जब सामान बेचेगा या सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो जो अपना बिल बनाएगा सेल ऑफ गुड्स या सर्विस के लिए, उस बिल की सेल प्राइस के ऊपर वो एक टैक्स चार्ज करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी। ठीक, और वो टैक्स चार्ज करने के बाद वो फाइनल वैल्यू बायर से इकट्ठा करेगा। फाइनल वैल्यू के दो हिस्से हो जाएंगे, 11,000 के दो हिस्से हो जाएंगे। एक है सेल प्रोसीड जो मिस्टर ए विल कीप विद हिम और द सेलर हैज द राइट टू कीप विद इटसेल्फ, और एक है टैक्स का पोर्शन, जो टैक्स का पोर्शन उसने सिर्फ कलेक्ट किया है एज अ कलेक्टर, और वो टैक्स का पोर्शन उसका नहीं है। वो टैक्स किसको जमा करके आना है? सरकार को, गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ? अब हमें यहां पर एक और चीज समझनी है कि जीएसटी के तीन रूप हैं, यानी कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ जीएसटी। वन इज आईजीएसटी, सेकेंड इज सीजीएसटी एंड थर्ड इज एसजीएसटी। व्हाट इज आईजीएसटी? आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड Goods and Service Tax. I stands for integrated. What is CGST? It is Central Goods and Service Tax. What is SGST? It is State Goods and Service Tax. So I stands for integrated, C stands for central, S stands for state. अब जहां पर स्टेट ना हो वहां पर होगा यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, राइट? सो चंडीगढ़ का जो सेलर होगा वो जब सामान सेल करेगा तो वो जब जीएसटी चार्ज करेगा सेल प्राइस के ऊपर तो वो एसजीएसटी चार्ज नहीं करेगा, बिकॉज चंडीगढ़ इज नॉट अ स्टेट, इट इज अ यूनियन टेरिटरी, तो वो एक यूटीजीएसटी चार्ज करेगा। सो आप एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को सिमिलर या सेम मान के चलना। अब ये 3 कंपोनेंट्स का यूज क्या है, इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। सो हम आते हैं सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। एंड दिस ट्रांजैक्शन इज सप्लाई of either goods or supply of services, यानी कि मैंने या तो सामान बेचा या मैंने किसी को सर्विस प्रोवाइड करी। अब ट्रांजैक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन एंड द अदर इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ये है इंट्रा और ये है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन विच टेक्स प्लेस विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट। विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट का मतलब है जो सेलर है और जो बायर है वो दोनों ही एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट में स्टार्ट होती है और एक ही स्टेट में कल्मिनेट या खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, this is a state called Punjab. Here is a Mr. A who is a seller. Here is a Mr. B who is a buyer. Mr. A ने Mr. B को सामान बेचा, सेल किया. So this is a transaction that starts within the state of Punjab and it ends within the state of Punjab. Because seller and buyer both belongs to Punjab, same state. This transaction is called intra-state transaction. उसी स्टेट का बायर है, उसी स्टेट का सेलर है, वहीं से सामान स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी और वहीं पे सामान एंड करेगा अपनी जर्नी। दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्लियर?
इसका अपोजिट होगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। सो व्हाट इज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन? लेट अस से दिस इज अ स्टेट कॉल्ड पंजाब and there is another state called Haryana. There is a Mr. A seller who belongs to Punjab and there is a Mr. B buyer who belongs to another state, Haryana. Mr. A sell the goods to Mr. B. Mr. A sell the goods to Mr. B. That means सामान एक स्टेट से स्टार्ट होके दूसरी स्टेट पर खत्म हो जाएगा। सामान ए पॉइंट सेलर से जाएगा बी पॉइंट बायर के पास, और ये दोनों ही सेलर और बायर डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी कि अ ट्रांजैक्शन विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन स्टेट एंड एंड्स एट द अनदर स्टेट। क्लियर हुआ? सो इंट्रा मीन्स विद इन स्टेट, इंटर मीन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्लियर? अब जब हम बात करेंगे इंटरस्टेट की, यानी कि पंजाब टू हरियाणा, जब हम ऐसी ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? IGST चार्ज होगा। यानी कि कौन सा वाला जीएसटी चार्ज करना है आपने? इंटीग्रेटेड जीएसटी। कब चार्ज करना है? जब आप एक स्टेट से सामान दूसरी स्टेट को बेच रहे होगे। क्लियर? एंड व्हेन यू आर सेलिंग फ्रॉम पंजाब टू पंजाब, देन दिस इज इंट्रास्टेट, और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर CGST प्लस SGST ये दोनों बोथ टुगेदर चार्ज करने हैं। बस इतनी सी बात है। इसका मतलब ये जो CGST और SGST होता है ये हमेशा टुगेदर होगा, इकट्ठा होगा। और ये कब चार्ज करना है? जब ट्रांजैक्शन पंजाब टू पंजाब है, हरियाणा टू हरियाणा है, ठीक है, दिल्ली टू दिल्ली है, जम्मू टू जम्मू है, कर्नाटका टू कर्नाटका है, गुजरात टू गुजरात है, यानी कि एक स्टेट के अंदर ही सेलर है, उसी स्टेट के अंदर ही बायर है, तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर CGST भी चार्ज होगा और STST भी चार्ज होगा। तो CGST प्लस SGST दोनों चार्ज होंगे। लेकिन जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर सामान को बेचते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, जिसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट, तो वहां पर एक ही टैक्स चार्ज होगा जिसका नाम क्या है? IGST। ठीक? अब देयर इज अ रेट ऑफ टैक्स, देयर इज अ रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ GST। वो जो रेट ऑफ टैक्स है जिसको हम टैरिफ के अंदर एक्ट के अंदर बोलते हैं, उस रेट ऑफ टैक्स को अगर हम मान के चले कि किसी प्रोडक्ट को बेचते समय उसके ऊपर टैक्स 12% है ना, उसके ऊपर अगर 12% टैक्स है, इसका मतलब कि IGST हमेशा 12% चार्ज करना, पर CGST और SGST 6% और 6% हाफ चार्ज होंगे। टैक्स तो देखो 12% ही लगेगा, चाहे आप सामान पंजाब टू पंजाब बेचो, चाहे सामान आप पंजाब टू हरियाणा बेचो, टैक्स कितना लगेगा? 12%। पर अगर ये इंट्रा स्टेट है, इंट्रा इसका मतलब एक स्टेट के अंदर ही सामान खरीदा, उसी के अंदर सामान बेचा गया है, इंट्रा स्टेट, तो टैक्स जो 12% लगना है वो हाफ लगेगा, हाफ CGST, हाफ SGST, 6% CGST, 6% SGST। बट अगर आपने सामान इंटर स्टेट बेचा है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो टैक्स फुल रेट पे लगेगा 12%, और वो टैक्स क्या होगा? IGST। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं विद सर्टेन एग्जांपल्स। सो लेट अस से सामान हम पंजाब से हरियाणा में बेच रहे हैं, GST का जो रेट है फुल टैक्स रेट है 12% है। अगर आप पंजाब टू हरियाणा बेचोगे तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये इंटर है या इंट्रा है? उसके बाद आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर IGST लगेगा, CGST लगेगा या SGST लगेगा। ठीक? सो फर्स्ट वी हैव
पंजाब सेलिंग टू हरियाणा, तो ये है इंटर, वन स्टेट टू अनदर। और जब भी इंटर होगा तो आईजीएसटी चार्ज होगा। आईजीएसटी चार्ज होने का मतलब रेट कितना होगा, 12%। इसका मतलब अगर हमने 10,000 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, 10,000 रुपीज का सामान बेचा है, तो फिर जीएसटी कितना लगेगा, आईजीएसटी लगेगा 12% लगेगा। और वो 12% किसके ऊपर लगेगा, 10,000 के ऊपर, यानी कि टैक्स लगेगा 1200 रुपए। इसका मतलब जो फाइनल बिल अमाउंट होगा, पूरा बिल, वो कितना होगा, 10,000 सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना है, 1200। इसका मतलब 11,200 रुपए का होगा पूरा बिल वैल्यू। यहां तक आपको क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेलिंग गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब। दिल्ली से सेलर ने सामान पंजाब के बायर को बेचा। अगेन दिस इज इंटर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट कितना है, 12%। टैक्स कितना कैलकुलेट होगा, सेम 1200। बिल वैल्यू कैसे बनेगी, 10,000 इज द सेल प्राइस प्लस टैक्स इज 1200, यानी कि फाइनल बिल विल बी 11,200। क्लियर। नेक्स्ट, सामान दिल्ली से बेचा दिल्ली के अंदर, यानी कि सेलर भी दिल्ली का है और बायर भी दिल्ली का है। इंट्रा, कौन सी ट्रांजैक्शन, इंट्रा। और जब भी इंट्रा स्टेट होता है वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं, और दोनों टोटल तो 12 ही लगेंगे, पर 6% प्लस 6%। क्लियर। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, जब हमने 12% कैलकुलेट किया था तो ये किसके ऊपर कैलकुलेट किया था, 10,000 के सेल प्राइस के ऊपर। तो ये जो 6% और 6% होगा, ये भी किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, 10,000 के ऊपर। इसका मतलब 600 सीजीएसटी होगा और 600 एसजीएसटी होगा। टोटल टैक्स तो 1200 रुपए ही है। फाइनल बिल कैसे बनेगा, 10,000 इज द सेल प्राइस प्लस सीजीएसटी 600 प्लस एसजीएसटी 600, टोटल 11,200। तो देखो, आप एक बात को समझना, यहां पर चाहे आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर सामान बेचो, चाहे आप एक स्टेट से उसी स्टेट में सामान बेचो, जो बिल वैल्यू है वो तो सेम रहेगी। सिर्फ फर्क कहां पर आएगा, टैक्स की कैलकुलेशन में। और टैक्स की कैलकुलेशन कैसे, जब आप वन स्टेट टू अनदर बेचते हो तो आईजीएसटी चार्ज होता है, और जब विद इन स्टेट बेचते हो, एक स्टेट का उसी स्टेट में बेचते हो, तो दोनों टैक्स चार्ज होते हैं। यहां पर ये 12% है, तो यहां पर ये आधा आधा 6% होगा। तभी टैक्स टोटल तो 1200 ही है, पर एक केस में वो आईजीएसटी है और दूसरे केस में वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है। क्लियर हुआ। एक और ट्रांजैक्शन लास्ट, गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम हरियाणा टू हरियाणा। अगेन इट इज इंट्रा, क्योंकि हरियाणा का सेलर हरियाणा के बायर को सामान बेच रहा है। इसमें भी चार्ज क्या होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। रेट कितना होगा, 6%, 6%। टैक्स कैसे लगाओगे, 600 रुपए लगेगा सीजीएसटी और 600 रुपए ही लगेगा एसजीएसटी, तभी तो टैक्स टोटल 1200 ही रहेगा। बिल वैल्यू कैसे आएगी, 10,000 की सेल प्राइस, उसमें 600 रुपए आप सीजीएसटी ऐड कर दोगे, 600 रुपए आप एसजीएसटी ऐड करके टोटल जो कस्टमर से पैसे कलेक्ट करोगे 11,200 कलेक्ट करोगे, विच रिमेन्स सेम थ्रू आउट। क्लियर हुआ।